सो नेक्स्ट सवाल देखिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के ऊपर, जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। कोई भी जा रहा था एक स्पीड से पहले जा रहा था, इनिशियली वो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, फाइनली वो जा रहा है कितना वेलोसिटी में, 30 मीटर पर सेकंड में फाइनली जा रहा है। तो हम क्वेश्चन में पूछा गया मिड पॉइंट में इसके पास वेलोसिटी कितना। तो क्या बोला है इसमें, इनिशियल से बहुत जा रहा था कितने में, इनिशियली जिसको बोलते हैं यू, तो यू 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, और फाइनली फाइनली यहाँ पर कितने में जा रहा था वो, ये जो बालक है फाइनली कितने में जा रहा था, 30 मीटर पर सेकंड में जा रहा था। हमको पूछा क्या गया है पूछा गया है मिड पॉइंट में हमको वेलोसिटी निकाल के दिखाइए, मिड पॉइंट में कितना वेलोसिटी यहाँ पर आएगा। यहाँ पर यू और v का टर्म जाए तो बेस्ट इक्वेशन मोशन क्या रहेगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक इक्वेशन मोशन पुट करेंगे, जो कि थर्ड इक्वेशन मोशन अगर पुट करेंगे यहाँ पर, देन इट विल बी वी नो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट तो दिया नहीं है, डिस्प्लेसमेंट दिया नहीं है मतलब हमको अपने आप से एज्यूम करना पड़ेगा। कितने एज्यूम कर मानते हैं, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक इसने x चला, कितना चला यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ से इसने x चला, और यहाँ से यहाँ तक जो मिड पॉइंट तक है, इनिशियल से मिड पॉइंट तक कितना है, कितना चला गया वो, x/2 चला गया। सिमिलर यहाँ से लेके यहाँ तक मिड पॉइंट से फाइनल तक कितना चलेगा, x/2 चलेगा। ओके, सो v स्क्वायर मतलब यहाँ पर कितना वेलोसिटी है, 30 का स्क्वायर, 30 स्क्वायर बोलिए 900, एंड u स्क्वायर मतलब u है 10 मीटर पर सेकंड, 10 का स्क्वायर इक्वल टू 100 प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन हमको दिया नहीं है, हमको एक्सेलरेशन यहाँ पर पुट कर लिया ऐसे ही। s कितना है यहाँ पर, s यहाँ पर कितना, s मतलब डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना, x है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, x है। then it will be 900 minus 100, it will be 800 equal to 2ax, then ax will be 800 divided by 2, 400, ax will be 400. This is very fast equation. Okay, next one put करेंगे क्या से, इनिशियल से मिड पॉइंट, इनिशियल से मिड पॉइंट सेकंड क्या करेंगे, इनिशियल टू मिड पॉइंट, दोबारा हम इक्वेशन मोशन लगाएंगे। अगर इनिशियल से मिड पॉइंट तो दोबारा इक्वेशन मोशन पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इनिशियल पोजीशन, और जो मिड पॉइंट तक है ये फाइनल हो जाएगा। फिर पुट करेंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर v कितना, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, मतलब v वेलोसिटी एट मिड पॉइंट का स्क्वायर, वेलोसिटी एट मिड का स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, यू कितना इनिशियल, यहाँ पर यू कितना है 10 मीटर पर सेकंड, सो 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक, इनिशियल से लेके फाइनल सॉरी मिड पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ पर x नहीं है, x/2 है, ये कितना x/2, देन 2 विल बी कैंसिल आउट, वेलोसिटी मिड पॉइंट विल बी मिड पॉइंट का स्क्वायर इक्वल टू 100 प्लस ax। यहाँ पर ax हमने पहले ही निकाल दिया था, ax कितना 400, 100 प्लस 400 इट विल बी 500। सो वेलोसिटी मिड कट कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 500, देन इट विल बी 10√5 मीटर बाय सेकंड। दिस योर आंसर, चेक कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए इसको। सो नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, मान लो कोई भी पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, किस स्पीड से u इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्टार्ट हो रहा है, t इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है। इसने पूछा है बहुत सारे दिया है क्वेश्चन यहाँ पर, फाइंड t व्हेन इट स्टॉप, मतलब कब ये स्टॉप होगा। सेकंड क्वेश्चन फाइंड डिस्प्लेसमेंट, जब स्टॉप होगा इनिशियल से फाइनल तक जो जहाँ पर स्टॉप होगा ये, इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट इसने चला। नेक्स्ट टाइम व्हेन इट रीचेस इट्स इनिशियल पोजीशन, फाइंड डिस्टेंस इट्स टिल इट इनिशियल पोजीशन, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया इनिशियल पोजीशन तक पहुंचने के लिए। ड्रॉ ए स्लैश, ये सारे ग्राफ करने होंगे। पहले देखते हैं इसका, देखते हैं क्या 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 होता है, देखते हैं इसका आंसर देखेंगे। मान लो यहाँ पर कोई भी जा रहा है u स्पीड से, u कितना दिया हमारा 5 मीटर पर सेकंड,
p इक्वल टू 0 से यहाँ पर स्टार्ट किया, कोई बात नहीं। इसके पास जो हमारा एक्सेलरेशन है ये पीछे तरफ, मतलब वेलोसिटी इस तरफ से, वेलोसिटी इस तरफ, एक्सेलरेशन ऐसे, वेलोसिटी ऐसे, एक्सेलरेशन ऐसे, वेलोसिटी ऐसे, एक्सेलरेशन ऐसे। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर कितना दिया है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो फिर हुआ क्या, एक्सेलरेशन क्या है, एक्चुअली एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन वो टर्म है जो कि टाइम के साथ चेंज करता है वेलोसिटी को, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का रेट पर सेकंड कितना चेंज होगा वही तो एक्सेलरेशन है, मतलब एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड चेंज होगा, मतलब जो एक्सेलरेशन अब इस तरफ मतलब वेलोसिटी इस तरफ, एक्सेलरेशन इस तरफ, मतलब हर सेकंड ये 1 मीटर पर सेकंड इस तरफ होगा। तो 5 सेकंड में ये 5 से पहले 0 से 5 होगा, देन ये 4 होगा, देन चला 4, इसके बाद 3, इसके बाद 2, इसके बाद 1, इसके बाद 0, यहाँ पर फाइनली आके यहाँ पर 0 हो जाएगा। लेकिन अब भी एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या कहाँ पर लग रहा है, अभी यहाँ पर एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड पीछे लग रहा है। तो 0 तो हो गया, इसका वेलोसिटी 0 हो गया, लेकिन अब भी एक्सेलरेशन इसके पास है, वेलोसिटी 0 हो गया लेकिन एक्सेलरेशन यहाँ पर है। तो बॉडी क्या करेगा, जो पार्टिकल क्या करेगा, वो यहाँ पर पीछे जाएगा, यहाँ पर पीछे जाएगा, जाएगा 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 जाएगा, जहाँ से स्टार्ट करता है यहाँ पर पहुंच जाएगा, और भी जाएगा यहाँ पर हमको, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक पूछा है, पहले से इनिशियल से वही इनिशियल तक पूछा है। ओके, तो यहाँ पर हुआ क्या, देखने होगा क्या है, तो u इक्वल टू यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर इक्वेशन ऑफ मोशन पुट करेंगे तो क्या आएगा, हमको पता है v इक्वल टू u प्लस एटी, यहाँ पर v कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक v कितना 0, v 0, सो v इक्वल टू 0, u कितना, u इस तरफ, मतलब जब भी इस तरफ लेंगे हम पॉजिटिव लेंगे, इस तरफ लेंगे नेगेटिव लेंगे, u इक्वल टू कितना 5 इंटू t, ये हमको फाइंड करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन कितना, एक्सेलरेशन डायरेक्शन इस तरफ है, मतलब नेगेटिव, -1 इंटू टी, टी पुट करना पड़ेगा, सो सॉरी u प्लस एटी, u प्लस a इंटू टी, सो t विल बी 5 सेकंड, t विल बी 5 सेकंड। तो यहां से लेके यहां तक 5 सेकंड लगा, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक 5 सेकंड इसको लगा, कैसे क्या, पहले जा रहा था 5, पहले इनिशियल t0 पे इसके पास स्पीड था 5, 1 मिनट सेकंड कमा, अगर 1 ले 5 से 4 होगा, सेकंड से थर्ड सेकंड में 4 से 3, देन 3 से 2, देन 1, देन 0, तो इसको टोटल लगेंगे ऊपर 5 सेकंड। ओके, सिमिलरली यहाँ पर मतलब 0 सेकंड, इसके पास 0 सेकंड, यहाँ पर 0 था, तो पहले सेकंड में इसके पास एक स्पीड आएगा, चेंज हो रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, तो पहले 1 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड आ जाएगा, नेक्स्ट सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड स्पीड आ जाएगा, नेक्स्ट थर्ड सेकंड में इसके पास 3 आएगा, नेक्स्ट 4 आएगा, नेक्स्ट इसके पास क्या आएगा 5 मीटर पर सेकंड आएगा। तो इसमें भी लगा 5 सेकंड, इसमें भी लगा था 5 सेकंड, मतलब 5 मीटर पर सेकंड से 0 भी 5 सेकंड में लगा था, और 0 से 5 मीटर पर सेकंड में भी 5 सेकंड लगा इसको, यहाँ पर भी लगा इसको कितना 5 सेकंड। तो फाइंड टाइम व्हेन इट स्टॉप, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम लगा 5 सेकंड लगा, तो यहाँ पर कितना 5 सेकंड। ओके, यहाँ पर हो गया। फाइंड डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहाँ से लेके जो स्टॉप हुआ इस पोजीशन तक डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेसमेंट अगर इक्वेशन अगर पुट करेंगे आप अगर इक्वेशन पुट करेंगे एस इक्वल टू कितना ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यहाँ पर एस डिस्प्लेसमेंट इक्वल यू कितना 5 इंटू टी, हमने कितना करा 5 प्लस हाफ इंटू ए कितना -1, यहाँ पर है -1 इंटू टी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, सो डिस्प्लेसमेंट 25 माइनस 20, सो डिस्प्लेसमेंट विल बी 12.5। सो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्टेंस है इसके अंदर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 12.5। ओके, 12.5 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया 12.5 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 12.5 मीटर डिस्प्लेसमेंट। ओके, नेक्स्ट क्या है, फाइंड टाइम व्हेन इट रीचेस इनिशियल पोजीशन,
मतलब इनिशियल पोजीशन पहले गया 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 गया, यहाँ पर स्टॉप हो गया, पहले इसके पास स्पीड 0 हो गया, लेकिन एक्सेलरेशन यहाँ इस तरह पे, मतलब स्पीड बढ़ेगा, स्पीड 0 से बड़ा बड़ा पहले, वही लास्ट में यहाँ पर पहुंच गया। तो हमको टाइम कितना लगा इस जर्नी में, टोटल टाइम कितना लगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 सेकंड लगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 सेकंड, तो टोटल टाइम कितना लगा, 10 सेकंड लगेगा, 10 सेकंड इसका लगेगा। तो कितना टाइम लगेगा इसको, 10 सेकंड। ओके, then find distance till its initial position, find distance till its initial position, मतलब यहाँ से लेके यहाँ पर यहाँ तक गया, फिर से वापस वहीं पे आ गया, तो यहाँ से टोटल कितना डिस्टेंस चला वो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना चला, पहले कितना 12.5, यहाँ से 12.5 और 12.5, तो 12.5 इंटू 2 का 12 भी 25, तो कितना चला गया 25 मीटर। ओके, नेक्स्ट हमको बोला कि एक्सेलरेशन एंड टाइम का कर्व पुट करिए, इसको नोट लीजिए, इसको इतना तक हो गया, फाइंड टाइम, डिस्प्लेसमेंट हो गया, फिर टाइम कितना, टोटल टाइम लगेगा, डिस्टेंस कितना। ओके, सो अब देखिए, अब हमारा कितना ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला है, ग्राफ करेंगे अगर एक्सेलरेशन एंड टाइम कर्व, एक्सेलरेशन टाइम कर्व, एक्सेलरेशन टाइम मतलब टाइम इस एक्सिस में, एक्सेलरेशन इस एक्सिस में, हमारा एक्सेलरेशन कितना था 1 मीटर पर सेकंड, ऑलवेज 1 मीटर पर सेकंड, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन था। टाइम कितने में हो जाए, एक्सेलरेशन चेंज होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब मान लो यहाँ 0 था, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 मीटर पर सेकंड, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है। ओके, t इक्वल टू हमने यहाँ से लेके यहाँ तक 5 सेकंड, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 सेकंड, t 10 सेकंड तक भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, t इक्वल टू 10 सेकंड। ओके, सो ग्राफ आएगा ऐसा आएगा, और हमें पता था क्या, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया है ना, वो जो एरिया है, इसका एरिया हम क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी, क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी देता है। इसका एरिया कितना आ जाएगा 1, ये 1 है और ये 10 है, इट इज रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया कितना आ जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, सो दैट विल बी 10 इनटू 1, देन विल बी 10 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ओके, देन विल बी 10 मीटर पर सेकंड। ओके, पुट करिए। तो नेक्स्ट क्या है, एक्सेलरेशन टाइम कर्व हो गया, नेक्स्ट है वेलोसिटी टाइम कर्व, नेक्स्ट कितना है, वेलोसिटी टाइम। ओके, वेलोसिटी टाइम कर्व कितना, यहाँ पर वेलोसिटी टाइम कर्व कितना, देखते हैं वेलोसिटी टाइम कर्व, वेलोसिटी टाइम कर्व मान लो यहाँ पर t है, यहाँ पर वेलोसिटी है, वेलोसिटी यहाँ पर कितना था, पहले था u स्पीड से जा रहा था, u 5 हुआ, नेक्स्ट 4 हुआ, नेक्स्ट 3, देन 2, देन 1, देन 0, सो वेलोसिटी पॉजिटिव से 5 से यहाँ पर 5 से कहाँ पे गया, 5 से लेके आया, नीचे गिरा, 0 हो गया, यहाँ पर 0 वेलोसिटी कितना है, 0 हो गया, वेलोसिटी यहाँ पर कितना हो गया, 0 हो गया, 5 से लेके 0 हो गया, देन ये बढ़ा, पहले 1 मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट 2 हो गया, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 5, तो ये नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा है, मतलब नेगेटिव में ये इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव में ये इंक्रीज हो रहा है। ओके, यहाँ पर 5 था, यहाँ पर भी 5 तक गया, यहाँ पर 5 था, यहाँ पर भी 5 तक गया। ओके, ये हो जाएगा, इसका ग्राफ हो जाएगा। ओके, ऐसे इतना इतना 10 सेकंड, टी इक्वल 10 सेकंड तक, टी इक्वल 10 सेकंड, यहाँ पर टी इक्वल 0 से टी इक्वल 10 सेकंड तक, तो ये जो एरिया आएगा वही हमारा क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये जो एरिया वेलोसिटी वीटी ग्राफ का एरिया कितना आता है, ये कितना 5 है, ये है, ये कितना टी इक्वल टू कितना सेकंड तक, 5 सेकंड तक, ये 5 सेकंड तक, हाफ
इसका देखना हाफ इंटू 5 देन इट विल बी हाफ इंटू 25 12.5 देन इट विल ये 5 है ये 5 है and हाफ इंटू 5 देन द डिस्प्लेसमेंट विल जीरो। हमको पता डिस्प्लेसमेंट जीरो क्यों है इनिशियल से स्टार्ट किया था वही पोजीशन से पहुंच गया मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो। ग्राफ से ये बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो हमारा इक्वेशन जो फॉर्मूला है और ग्राफ है दोनों एक ही चीज बता रहे हैं। ओके तो हमारा VT का भी हो गया। नेक्स्ट है स्पीड टाइम। स्पीड अच्छा स्पीड तो हमने बता दिया है तो ये ग्राफ स्पीड के ग्राफ सेम होगा क्या सेम नहीं होगा कैसे देखते हैं यहाँ पर वेलोसिटी और स्पीड का ग्राफ सेम नहीं होगा। स्पीड टाइम कैसे देखेंगे देखिए मान लो यहाँ पर स्पीड है क्या है स्पीड है और यहाँ पर टाइम है। मैंने आपको पहले क्लास रेक्टिलिनियर मोशन के पहले क्लास में क्या कहता था स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता मतलब ऑलवेज पॉजिटिव होगा। वो नेगेटिव कब नहीं हो सकता जीरो हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ से यहाँ क्या यहाँ स्पीड बढ़ा 5 से यहाँ पर 5 था यहाँ से 4 यहाँ पर 3 2 1 तो स्पीड डिक्रीज कर रहा है यहाँ पर 5 से होके 0 हो गया। ओके फिर क्या यहाँ पर 0 से लेके 1 2 3 4 5 तब बढ़ रहा है तब बढ़ रहा है t = 10 सेकंड तक यह बढ़ रहा है। t = 10 सेकंड तक बढ़ रहा है मतलब 0 से लेके यहाँ पर 5 सेकंड है यहाँ पर कितना है 5 सेकंड ये हमारा स्पीड है कितना स्पीड है। ओके तो ये भी हो गया। एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व। डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व क्या है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व कितना आ गया ये तो क्या स्पीड टाइम कर्व। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व। डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम कर्व। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको ऐसे नहीं कर सकते हम पहले हमको इसका इक्वेशन देखना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या था s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके यहाँ पर क्या था s = u कितना था 5 t मान लो वैसे ही रखो माइनस हाफ s प्लस में यहाँ पर क्या था नेगेटिव था s प्लस में यहाँ पर था नेगेटिव मतलब s प्लस में a नेगेटिव s प्लस में कितना था यहाँ पर हमने कितना निकाला -1 प्लस t का स्क्वायर तो ये नेगेटिव यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर s के पावर 1 है यहाँ t के पावर 2 है तो इसका मतलब ये कैसे ग्राफ है ये क्या कैसे ग्राफ है ये हमारा है पैराबोला पैराबोला। ओके जो यहाँ पर पावर 1 है यहाँ पर पावर 2 है तो 2 के पावर 1 तो पैराबोला में दो टाइप में एक होता है अपवर्ड पैराबोला एक होता है डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला ये कैसा पैराबोला है यहाँ पर देखिए नेगेटिव है यहाँ पर नेगेटिव है इसका नेगेटिव का मीनिंग क्या है ये है डाउनवर्ड पैराबोला। तो डाउनवर्ड पैराबोला कैसे हो जाएगा 0 स्टार्ट होके यहाँ तक आ जाएगा 0 तक इसमें से पहले था 0 नेक्स्ट 0 है तो यहाँ पर 0 पोजिशन था पहला बड़ा 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 बाद में भी 0 हो गया। ओके तो यहाँ पर ये t = 5 सेकंड पे और ये t = 10 सेकंड पे ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम कर्व। ओके सिमिलरली डिस्टेंस टाइम कर्व क्या है डिस्टेंस टाइम कर्व कैसे निकालेंगे डिस्टेंस टाइम कर्व भी ऐसे ही डिस्टेंस टाइम कर्व ऐसे ही लेकिन डिस्टेंस में क्या होता यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट घट रहा था देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट घट रहा था पहला बड़ा 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 यहाँ तक बढ़ा 5 मीटर तक बढ़ा नेक्स्ट डे गिर रहा था डिक्रीज हो रहा था लेकिन डिस्टेंस में ऐसा नहीं है डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव इट इज ऑलवेज एडेड समथिंग टू इट। ओके तो डिस्प्लेसमेंट कभी सॉरी डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं होगा नेगेटिव तो छोड़ो डिक्रीज ही नहीं होगा। अगर हम डिस्टेंस यहाँ पर डिस्टेंस का टर्म देखेंगे और यहाँ पर टाइम का टर्म देखेंगे हमने देखा था पैराबोला आया था पैराबोला का यहाँ पर t = 5 सेकंड तक पैराबोला आया था यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना ज़्यादा था 5 मिनट ज़्यादा
सॉरी ये 5 मीटर नहीं चला था, 12.5 चला था, यहाँ पर 12.5 चला था। 5 सेकंड के बाद इसका डिस्टेंस बढ़ रहा था, यहाँ पर देखिए बढ़ रहा था, तो इसका ग्राफ ऐसे आ जाएगा, ऐसे फिर इक्वल 10 सेकंड तक इतना आ जाएगा। ये फाइनली कितना था, फाइनल टोटल डिस्टेंस कितना था 12.5, यहाँ पर 12.5 प्लस 12.5, तो कितना डिस्प्लेसमेंट था 25 मीटर। ओके, डिस्टेंस टोटल था 25 मीटर डिस्टेंस। टाइम को भी हो गया, इसको नोट कर लीजिए इसका।